अच्छा जी, कल हमने बेसिकली इसमें टॉपिक जो मैं स्टार्ट किया था वो इसमें स्टार्ट किया था स्टोरेज अकाउंट्स, ठीक है ना। तो पहले हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया अपने बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टोरेज यूज हो रही होती है। हमने स्टार्ट में जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें स्टोरेज में हमने इसको काफी डिटेल में देखा था और उसमें हमने देखा था 3 हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस होते हैं, NAS, DAS और SAN। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो लगी हुई होती है स्टोरेज, उसको हम DAS बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होती है। इसके अलावा अगर हम कोई पोर्टेबल हार्ड लगाते हैं अपने लैपटॉप के साथ या USB लगाते हैं तो वो भी आपके पास एक उसकी बेसिकली टाइप है DAS। तो फिर जैसे जैसे हम आगे जाते गए हमारे सामने डिफरेंट सिनेरियोज आए ऑर्गेनाइजेशंस के, उसमें नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आए, तो उसमें भी डाटा शेयरिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, नेटवर्क स्टोरेज। तो उसके लिए फिर मार्केट में ये एक चीज आई NAS के नाम से, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोटोकॉल होता है वो SMB प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, और सिमिलर अगर हम बात करें उसमें क्या बोलते हैं लाइनक्स की, तो उसमें हमारा NFS यूज हो रहा होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। SMB को फॉलो करता है ये माइक्रोसॉफ्ट, और NSF को फॉलो करता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लाइनक्स। तो SMB की जो बेसिकली एडवांस फॉर्म आई थी उसको हम क्या बोलते हैं, NTFS, नेटवर्क फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि उन्होंने इंक्रिप्शन बेसिकली, जबकि इसमें उन्होंने अपने जो डिफरेंट वर्जन दिए थे 1 2 3 4, इसमें 4 चल रहा है, NFS V4 या V3 बहुत ज्यादा है, V3 से उन्होंने बेसिकली इसमें इंक्रिप्शन दे दी। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का, तो वर्चुअलाइजेशन में फिर SAN स्टोरेज को हम यूज करना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसके हमने बकायदा डायग्राम बना के सारे देखा था किस तरह से हम इसमें कर रहे थे काम। तो उसके बाद फिर हमने डिस्कशन की कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर कौन सी इसमें से स्टोरेज यूज कर रहा है, जो हमने ऊपर 3 डिस्कस किए। उसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इन 2 स्टोरेजेस को यूज कर रहा है, SAN को और NAS को। SAN को कहाँ पे यूज करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इसमें अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क क्रिएट होती है या उसके साथ आप कोई भी डाटा डिस्क अटैच करते हैं अपने किसी वर्चुअल मशीन के साथ, वो बेसिकली आपको उसके बैकएंड पे SAN मिलता है, SAN के थ्रू आपको ये स्टोरेज मिल रही है। तो NAS की हमने बात की थी, तो NAS में हमें यहाँ पर बेसिकली जो हम इसमें आप कह लें ब्लॉक स्टोरेज या फाइल स्टोरेज, उसमें बेसिकली हम यहाँ पे अपनी SAN को यूज कर रहे थे। तो ये बेसिकली आपके पास जो ब्लॉक स्टोरेज होती है वो होती है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और सिमिलर इस तरह से अगर हम फाइल स्टोरेज की बात करें तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड से मुराद कुछ भी आपका वो डाटा हो सकता है, वो आपकी कोई इमेज फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई ISO फाइल है, ठीक है ना, कोई आपकी डाटा फाइल है, टेक्स्ट फाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड डाटा में हमेशा आपके अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास टेबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं डाटाबेस में, तो बेसिकली आपके पास एक टाइप है स्ट्रक्चर्ड डाटा, क्लियर है। तो इसके बाद फिर हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट में बेसिकली अगर आपने स्टोरेज को यूज करना है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस को, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें वो आप डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करते हैं काम, उसमें स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। स्टोरेज अकाउंट में फिर आपके पास डिफरेंट काइंड्स हैं, ब्लॉक स्टोरेज है जिसको उसने कंटेनर स्टोरेज का नाम दिया हुआ है, फाइल स्टोरेज है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्यू स्टोरेज है, ठीक है, और टेबल स्टोरेज है और डिस्क स्टोरेज है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज होती हैं। ये जो 4 स्टोरेजेस हैं ये हमारे किससे रिलेट करती है, हमारी NAS से रिलेट कर रही होती है, और ये डिस्क स्टोरेज जो होती है हमारी, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हो या डाटा डिस्क को, वो हमारी SAN को रिप्रेजेंट कर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। और इसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट हमने रिडंडेंसी की टाइप्स देखी थी कि इसमें बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट होती हैं, LRS, ZRS, GRS। तो इसमें हमने देखा था कि LRS बेसिकली हमारी लोकल रिडंडेंट स्टोरेज होती है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, आपके पास हर जोन के अंदर एक वो कॉपी आपके डाटा की क्रिएट करके रख, ठीक है ना। तो ZRS की बात करें तो ये रीजन रिडंडेंट स्टोरेज होती है। रीजन में क्या होता है, बेसिकली आपके वो जो आपका इसका प्राइमरी रीजन होगा या सेकेंडरी रीजन होगा, उसमें भी आपके डाटा की एक कॉपी रख रहा हो, ठीक है। जियो लोकेशन में फिर आपके पास आपका एक जितने भी आपके नंबर ऑफ रीजन्स हैं उसमें एक प्राइमरी रीजन होता है तमाम रीजन्स का, तो उसमें बेसिकली वो आपके उसमें भी आपके एक डाटा की कॉपी। तो ये सबसे कॉस्टली होता है, उससे कम कॉस्ट इसकी होती है, बल्कि इसकी होती है, और फिर उससे कम कॉस्ट इसकी होती है,
और सबसे कम कॉस्ट आपकी लोकल रिटेंटेड स्टोरेज। ठीक है, तो फिर बाकायदा हमने इसमें क्या काम किया था कि अपना एक इसमें हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमने एक अपना कंटेनर क्रिएट किया और कंटेनर के अंदर हमने अपनी क्या की थी डिफरेंट फाइल्स या डिफरेंट, हम उसको अगर इसकी ही लैंग्वेज में बात करें तो हमने इसमें अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये सारे काम यहाँ पे परफॉर्म, उसमें फिर हमने अपने उस जो भी डिफरेंट उसमें हमने ऑप्शंस देखेंगे हम किस तरह से बेसिकली अगर हमने एक्सेस करना हो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमने उसको किस तरह से एक्सेस करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीएस देखे थे। ठीक है ना, और फिर हमने इसमें डिफरेंट इसके ऑप्शन देखे जिसमें लीज ड्यूरेशन था कि अगर आपको इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने उस ऑब्जेक्ट की एक्सेस देना चाह रहे हैं किसी को तो किस तरह से देंगे। तो उससे आगे आज हम फिर थोड़ी सी फर्दर देखते हैं जिसमें हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम इसमें स्टोरेज एक्सप्लोरर को देखें। स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या होता है, किस तरह से इसमें हम काम कर रहे हैं। बेसिकली स्टोरेज एक्सप्लोरर की अगर हम बात करते हैं तो इसने बेसिकली आपको एक वेब बेस्ड एक्सेस दी स्टार्ट में, जिसको अब वो पहले वहाँ पे नाम आ रहा होता था इसका स्टोरेज एक्सप्लोरर के नाम से और अब इसका स्टोरेज ब्राउजर आ। ठीक है, अगर आप इसको पोर्टल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको अब स्टोरेज ब्राउजर के नाम से मिलेगा। स्टोरेज एक्सप्लोरर के नाम से इनकी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से इसको यूज कर। तो मैं भी जी फैज कोई क्वेश्चन सर? अंडरस्टैंडिंग सर। मैं यहाँ पे अपनी बेसिकली एक वर्चुअल मशीन रन कर रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन में, ताकि उसके अंदर मैं आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और यूज करना बता दूं किस तरह से आप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके यूज कर। ठीक है, तो जब तक हमारी ये वर्चुअल मशीन चलती है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट्स में आए तो हमने क्या काम किया था, अपना ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था कल एक माइटा स्टोरेज 00921 के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें हमने क्या किया था, बेसिकली अपने एक कंटेनर क्रिएट किया। तो हमने वो देखने वो सारी चीजें, तो यहाँ पे डाटा स्टोर के अंदर हमें ये कंटेनर्स, फाइल शेयर्स और क्यू और टेबल्स, ये सारी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल रही है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करूँ, बल्कि ये ऊपर ही दिया हुआ है इसमें, और में एंड पे आपको उसने स्टोरेज ब्राउजर की ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको यही पोर्टल के अंदर इस तरह से आपको साइट डिटेल दे देगा। वो यहाँ पे आपको बता रहा है बेसिकली आपके इस ब्लॉक कंटेनर के अंदर कितने नंबर ऑफ कंटेनर और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स का मतलब कितनी फाइल्स आपने इसमें अपलोड की हुई और टोटल आपने जो इसमें डाटा अपलोड किया हुआ उसका साइज क्या। ठीक है, इस तरह से आपको फाइल शेयर का बता रहा है, ये टेबल्स का बता रहा है और ये क्यूज का बता। ठीक है ना, तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर भी आता है। उसके अलावा आप सर्च में अगर स्टोरेज ब्राउजर टाइप करें तो इस तरह से आपको वो स्टोरेज ब्राउजर दे देता है। उसको ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली बताएगा कि आपके इस सब्सक्रिप्शन के अंदर कितने आपने स्टोरेज अकाउंट, अभी हमने सिर्फ एक किया हुआ है तो यहाँ पे हमें वो शो करवा रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मुझे इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर क्या कुछ है वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसमें अपने ब्लॉक कंटेनर में आ सकता हूँ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो जब भी आप कोई भी इसमें कंटेनर क्रिएट करेंगे, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर वो एक लॉग्स के नाम का कंटेनर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर आपके सारे लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आई थिंक वर्चुअल मशीन चल गई है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी वर्चुअल मशीन चल गई है। इसमें लेट्स से मैं इसका एज ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। मुझे एक मिनट देगा, मुझे नेट चेंज करूँ। आई थिंक ये स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, इधर हमने बेसिकली क्या लिखना है, यहाँ पे आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट लिखेंगे, स्टोरेज एक्सप्लोरर लिखेंगे और यहाँ पे आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दे देगा। तो ये वाला लिंक है, बेसिकली आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपने इसको प्लेटफॉर्म बताना होता है कौन सा है प्लेटफॉर्म के लिए आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो मल्टीपल, अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल, ये मुझे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे ये मल्टीपल मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिखा रहा है। विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है और टार और ये स्नैप स्टोर, जिसका भी आप ये डाउनलोड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर। लेट्स से मैंने विंडोज के लिए करना तो
विंडोज चूज करूंगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर, ये क्या करेगा, मुझे इसकी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो ये ऑलमोस्ट 100+ MB की फाइल होती है। अच्छा जी, 104 MB की फाइल थी हमारी, ये बेसिकली इसने डाउनलोड कर दी है। और फिर ओपन फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है आपको इंस्टॉल करना है, मैं इसको कहता हूँ इंस्टॉल फॉर मी ओनली। उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे इसका जो भी है, इसने एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है। उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपको पाथ बता रहा है कहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा है, और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर स्टोरेज को करें, ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे इसको। यहाँ पे ये 3 to 4 मिनट्स लेता है इसको इंस्टॉलेशन करने में। अच्छा जी, ये हमारी जो एप्लीकेशन है या यूटिलिटी है ये इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद वो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको फिनिश करने पे चलाना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं। मैं इसको कहते हैं यस, इसे लॉन्च कर। फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करके दे देगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लोड होने में, फिर जब नेक्स्ट टाइम आपको रन करेंगे एप्लीकेशन तो ये जल्दी रन होगा, ज्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पर। अच्छा, बेसिकली इस तरह से ये इसका इंटरफेस है सारा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। गेट स्टार्टेड टास्क, गेट स्टार्टेड में कह रहा है साइन इन विद एज़्योर, अटैच टू रिसोर्स। डिफरेंट वे से आप बेसिकली यहाँ पर चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। टास्क में आपको दे रहा है एज़्योर रिसोर्सेज के मैनेज अकाउंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस, कनेक्ट टू एज़्योर रिसोर्स। तो ये आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं एज़्योर के साथ, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये एक इसने कनेक्ट का बटन दिया होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल इसने आपको यहाँ पर प्लेसेस पर दे दिया है, कहीं से भी आप जाकर बेसिकली अपने उसके साथ करें। तो आपकी मर्जी है, आप साइन इन करना चाह रहे हैं एज़्योर सब्सक्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे एज़्योर का रिसोर्स ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा रिसोर्स, स्टोरेज अकाउंट, तो वो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट आपको यहाँ पे साइन इन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट आपको क्लाउड पोर्टल्स दे रहा है एज़्योर के, जिसमें सिंपल एज़्योर है जो हम यूज करते हैं। एज़्योर चाइना अलग से है, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया था, और एज़्योर यूएस गवर्नमेंट अलग, ठीक है ना। तो ये इनके अलग अलग पोर्टल्स हैं। तो हमने किस पे जाना है, बेसिकली एज़्योर पे जाना है। एज़्योर पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये हमसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा जो हमने portal.azure.com पे जिसके थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप किस तरह से उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट एज को ही ओपन कर दें। तो यहाँ पे वो हम लॉगिन पेज पर लेकर जाएगा, वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करेगा और हमारी ये विंडोज क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे हमें वो हमारी जो भी सब्सक्रिप्शन है वो शो करवा दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर अनदर अकाउंट, और यहाँ पे हम बेसिकली दे देते हैं। अभी हमसे पासवर्ड रिक्वायर करेंगे यहाँ पर। वर्चुअल मशीन में तो काम स्लो हो गया, ये तो पता नहीं कहाँ ऑथेंटिकेट करने चला गया। अच्छा जी, ये हमारी वर्चुअल मशीन रेडी होगी। गो टू रिसोर्स पे जाते हैं और कनेक्ट पे जाते हैं। इसका आरडीपी सेशन लेते हैं, हम डाउनलोड करते हैं आरडीपी फाइल को और इसको ऑन करते हैं। इधर भी काम स्लो हो गया, पता नहीं क्या चक्कर है आज। समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, हैपनिंग हियर, नेक्स्ट एक्सेप्ट, गॉट, ये चल पड़ा है। इसमें एज को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करना। वेरी स्लोली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो रहा है। गूगल पे जाते हैं, एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, स्लो आ रहा है नेट, यहाँ पे भी नहीं ओपन कर रहा है। आज लगता है नेट नहीं चाहता हमने अभी तक यहाँ पे अपलोड करके मैंने दी। चलिए इसको ना, मेरा ख्याल है कल ही देखते हैं। ये नेट का कोई इशू हो रहा है, प्रॉपर नहीं रहा। क्लाउड में भी इसने इसको ओपन करके नहीं, ये लोड नहीं कर रहा है यहाँ पे सारी चीजें। ये भी हम चलती रहने देते हैं, कल फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह फिर कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।